हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वह आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। और ये आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का टॉपिक है, ये बीए फाइनल ईयर में है और 5th सेमेस्टर में है। तो आज के इस टॉपिक में हम मुख्य रूप से ये करेंगे कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर क्या होता है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का अर्थ हम इससे पहले वाली वीडियो में जान चुके हैं, और अगर किसी विद्यार्थी ने वीडियो नहीं देखा है तो वो जो दोबारा से इसको देख ले, ताकि उनको आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का अर्थ पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास वैसे तो दोनों जो है एक जैसे शब्द है, और काफ़ी समय तक इन दोनों का अर्थ भी जो है एक ही माना गया कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास जो दोनों एक ही होते हैं। और आम आदमी के लिए तो आज भी इन दोनों में कोई विशेष फ़र्क नहीं है, किंतु अर्थशास्त्रियों ने जो इसमें आज फ़र्क करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले 1911 में प्रोफेसर शुम्पेटर ने एक पुस्तक लिखी थी, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उस पुस्तक में सबसे पहली बार जो ये सामने आया था कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दोनों अलग अलग है, और इन दोनों में जो क्या अंतर है उसको जो है प्रोफेसर शुम्पेटर ने विस्तार से बताया भी था। इसके बाद हिक्स, किंडलबर्गर, एल्फ्रेड बोन, रॉबर्ट क्लावेर आदि ने भी इनमें जो अंतर को स्पष्ट किया है। इनमें जो अंतर है वो मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। तो इन बिंदुओं को हम जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले धारणाओं में अंतर, कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की जो धारणा है उनमें जो है मुख्य रूप से अंतर पाया जाता है। वो अंतर क्या है ये अब हम देखेंगे। आर्थिक समृद्धि जो एक संकुचित धारणा है, क्योंकि इसका संबंध केवल प्रति व्यक्ति आय से होता है। तो आर्थिक समृद्धि केवल प्रति व्यक्ति आय को डील करती है, इसलिए यह जो है एक संकुचित धारणा है। इसके विपरीत आर्थिक विकास जो है ये एक व्यापक धारणा है, क्योंकि इसका संबंध प्रति व्यक्ति आय से तो होता ही होता है, इसके साथ साथ आर्थिक कल्याण से भी होता है। और आर्थिक कल्याण का हमें पता है कि ये अपने आप में काफ़ी व्यापक धारणा है। आर्थिक कल्याण में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ साथ आय की समानता भी होती है, बेरोजगारी है उसमें कमी आती है, साक्षरता दर बढ़ती है, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है, लोगों के लिए चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध होती है, साक्षरता दर में वृद्धि होती है। इस प्रकार ये काफ़ी जो एक व्यापक कॉन्सेप्ट है आर्थिक विकास। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे मात्रात्मक और गुणात्मक धारणा। तो इसमें हम देखेंगे कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में से कौन सी तो मात्रात्मक और कौन सी गुणात्मक है। आर्थिक समृद्धि यह एक मात्रात्मक धारणा है, न इसका संबंध अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तनों से है, जैसे प्रति व्यक्ति आय। मात्रात्मक का मतलब इसमें हम केवल ये देखें कि भी प्रति व्यक्ति आय की मात्रा में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसमें हम आय की समानता या असमानता में होने वाले परिवर्तन को डिस्कस नहीं करते। तो आर्थिक समृद्धि जो है अपने आप में एक मात्रात्मक धारणा है। इसके विपरीत आर्थिक विकास जो ये गुणात्मक धारणा है, और इसके साथ ये मात्रात्मक धारणा भी है, क्योंकि आर्थिक से विकास का संबंध कल्याण से होता है, और कल्याण जो अपने आप में एक गुणात्मक धारणा है, क्योंकि कल्याण का मतलब है कि लोगों की खुशियाँ, और खुशी को जो हम माप नहीं सकते, वो उसको जो है केवल हम गुणात्मक रूप से महसूस कर सकते हैं। तो आर्थिक विकास जो है वो गुणात्मक भी है और साथ में मात्रात्मक भी है। तो आर्थिक विकास व्यापक है। नेक्स्ट है परिवर्तनों में अंतर। आर्थिक समृद्धि जो है इसमें अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन है वो नियमित और स्थिर होते हैं, यानी इसमें लगातार एक ही दर से जो परिवर्तन होते रहते हैं, और इन परिवर्तनों का पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसके विपरीत आर्थिक विकास में जो होने वाले परिवर्तन है, इसमें अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो निरंतर तो होते रहते हैं, किंतु अनियमित होते हैं। कभी उनकी मात्रा कम होती है, कभी उनकी मात्रा ज़्यादा होती है, और इनके बारे में अक्सर जो है अनुमान लगाना भी मुश्किल होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है वो आय वितरण संबंधी धारणा में अंतर। आर्थिक समृद्धि जो है इसमें आय के वितरण में होने वाले परिवर्तन की अवहेलना की जाती है, कि आय का जो वितरण है वो समान है या असमान है। इसमें जो है आर्थिक समृद्धि में इसका जो अध्ययन नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ साथ आय का जो वितरण है उसमें असमानता अधिक हो गई, तो आर्थिक समृद्धि जो है इसको ये नहीं कहेगी कि ये गलत चीज़ है, क्योंकि आर्थिक समृद्धि केवल ये देखती है कि भी प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए, और इसमें जो आय का वितरण समान हो चाहे असमान हो। इसके विपरीत आर्थिक विकास जो इसमें आय के वितरण को महत्व दिया जाता है। जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे आय के वितरण में समानता आती चली जाती है। यानी ये देखता है कि आय बढ़ी, लेकिन आय बढ़ने से अगर
आर्थिक असमानता बढ़ती है, वितरण की आय के वितरण में असमानता आती है, तो ये जो आर्थिक विकास उसको आर्थिक विकास नहीं मानेगा। इसके विपरीत आय बेशक ना बढ़े, लेकिन अगर आय के वितरण में समानता आती है तो ये आर्थिक विकास माना जाएगा। इसके बाद है देश संबंधी धारणाओं में अंतर। आर्थिक समृद्धि जो है, आर्थिक समृद्धि का संबंध विकसित देशों से होता है, क्योंकि इन्होंने आर्थिक विकास को पहले से प्राप्त कर लिया है। अब उन्हें उस विकास की दर को बनाए रखना है, और आर्थिक विकास की दर को बनाए रखने के लिए उन्हें एक विशेष दर से अपनी इकोनॉमिक गतिविधियों में वृद्धि करनी पड़ती है, तो ये आर्थिक समृद्धि कहलाती है। तो आर्थिक समृद्धि का संबंध विकसित देशों से होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा भी जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे होता है, तो विकसित देशों से होता है। इसके विपरीत आर्थिक विकास जो है उसका संबंध अलग विकसित देशों से होता है, क्योंकि आर्थिक विकास में हम कल्याण को भी देखते हैं, तो अलग विकसित देशों में भी कल्याण को प्राप्त नहीं किया है, तो अभी इनको ज़रूरत है। तो आर्थिक विकास जो है इनका संबंध अलग विकसित देशों से होता है। नेक्स्ट है उत्पादकता संबंधी धारणा में अंतर। आर्थिक समृद्धि जो है इसमें अर्थव्यवस्था में उत्पादकता की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। इसके विपरीत आर्थिक विकास जो है उसमें उत्पादकता में को लगातार बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, और ये ध्यान दिया जाता है कि जैसे जैसे उत्पादकता बढ़ेगी वैसे वैसे लागत कम होगी, और लागत कम होगी तो देश के अंदर आर्थिक विकास होगा। तो आर्थिक विकास जो वो उत्पादकता को ध्यान में रखता है। इसके विपरीत आर्थिक समृद्धि उत्पादकता को ध्यान में नहीं रखता। यहाँ उत्पादकता जो है उसका मतलब है कि प्रति इकाई उत्पादन, तो आर्थिक विकास ये कहता है प्रति इकाई उत्पादन बढ़ता चाहिए। विचारधारा में परिवर्तन संबंधी अंतर। आर्थिक समृद्धि है इसमें लोगों की विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि वे पुरानी जो विचारधारा पहले से चली आ रही है उन्हीं विचारधाराओं को आगे अपनाए रहते हैं। इसके विपरीत आर्थिक विकास जो है इसमें लोगों की विचारधाराओं में आमूल चूल परिवर्तन होते रहते हैं, और वे आर्थिक गतिविधियों के बारे में नए नए तरीक़ों से सोचने लगते हैं। उनमें जो अंधविश्वास होता है वो धीरे धीरे दूर होने लगता है, भाग्यवादिता की भावना है वो उनमें दूर होने लगती है, यानी हर प्रकार से उनके नज़रिए में परिवर्तन आने लगता है। इसके बाद है संस्थागत, संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तन। आर्थिक समृद्धि जो होती है इसमें अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार के संरचनात्मक, संस्थागत और तकनीकी परिवर्तन बहुत अधिक मात्रा में देखने को नहीं मिलते, यानी ये थोड़े थोड़े तो होते रहते हैं, लेकिन इतने अधिक नहीं होते कि अचानक ये लगे कि बहुत बड़ा कोई परिवर्तन हो गया है। इसके विपरीत आर्थिक विकास जो होता है उसमें अर्थव्यवस्था में लगातार संरचनात्मक, संस्थागत और तकनीकी परिवर्तन होते रहते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था के अंदर जो है 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब है कि जैसे जैसे एक देश का आर्थिक विकास होगा वैसे वैसे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है आय में कम होता चला जाएगा, और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान जो वो राष्ट्रीय आय में बढ़ता चला जाएगा। इसी प्रकार अनेक प्रकार की नई नई संस्थाएं जैसे बैंकिंग सिस्टम है या जो कोई ट्रेनिंग संस्थाएं हैं वो जो है अस्तित्व में आने लगती है। इसके अलावा जो है पूंजी प्रधान तकनीक जो है अर्थव्यवस्था के अंदर अपनाई जाने लगती है। तो ये जो परिवर्तन है ये आर्थिक विकास में दिखाई देते हैं। इसके बाद क्षेत्र। आर्थिक समृद्धि जो है इसमें केवल आय और उत्पादन में होने वाले परिवर्तन का ही अध्ययन किया जाता है, यानी इसका क्षेत्र संकुचित है। इसके विपरीत आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, यानी इसके अंदर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर प्रकार के परिवर्तन जो है दिखाई देने लगते हैं। धारणीयता संबंधी अंतर। आर्थिक समृद्धि है इसमें का संबंध जो है धारणीय विकास से नहीं होता। इसके विपरीत आर्थिक विकास का संबंध धारणीय विकास से होता है। धारणीय विकास क्या होता है? इसमें प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ साथ लोगों के कल्याण में भी वृद्धि होती है, और इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास की संभावनाओं की तरफ भी ध्यान दिया जाता है, और साथ में पर्यावरण की तरफ भी ध्यान दिया जाता है। तो आर्थिक समृद्धि में इन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन आर्थिक विकास में पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास की संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है, और लोगों के कल्याण को भी ध्यान में रखा जाता है। लक्ष्य संबंधी अंतर। आर्थिक समृद्धि जो है इसका लक्ष्य केवल उत्पादन और आय को बढ़ाना है। इसके विपरीत आर्थिक विकास जो इसका लक्ष्य आय और उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ाना भी है।
अन्य जो डिफरेंस भी इसमें देखे जा सकते हैं, आर्थिक समृद्धि जो है और दूसरा आर्थिक विकास है, इनमें और अंतर क्या है? यह आर्थिक समृद्धि जो है यह आर्थिक विकास के बिना भी संभव है। इसके विपरीत आर्थिक जो समृद्धि है इसका संकेतक जीडीपी होता है। जो आर्थिक विकास है यह आर्थिक समृद्धि के बिना संभव नहीं होता, यानी प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। दूसरा इसका जो संकेतक है वो HDI है। HDI का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ कल्याण को भी शामिल करता है। तो ये जो है मुख्य अंतर थे जो कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक आसान सा टॉपिक है। तो आप जो इसको धीरे धीरे वीडियो को देखना और साथ में समझ करके आगे बढ़ना। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती इसमें से तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका जो आपको क्लेरिफाई कर दिया जाएगा। थैंक यू।